तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कुछ ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन अभी डिस्कस करेंगे और ये है आपकी क्लास वर्क एक्सरसाइज 3। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने रीड कर ही लिया है, ये तो सभी लोग बच्चे बना लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों बहुत इजी लग रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है सब लोग बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको आप रिलेट करेंगे विद किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ। अब आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे 2 यूनिट्स अपवर्ड। जब बच्चों अपने ग्राफ को हम 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो देखो ये 2 यूनिट्स मैंने अपवर्ड शिफ्ट कर दिया। समझ में आया? जैसे ही बच्चों मैंने 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास अब फाइनली ग्राफ बन करके आ गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। तो बच्चों ये फाइनल ग्राफ मैंने आपको बनाकर दे दिया। दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अब आप इसमें नेमिंग वगैरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी। तो ये पहला ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरी ग्राफ का डिस्कशन करते हैं बच्चों। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये है ग्राफ y इज इक्वल टू, दिस इज योर ग्राफ। बच्चों जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें मैं फुल ऑन अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं y इज इक्वल टू x का ग्राफ, फिर y इज इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ, फिर y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। इस तरह से बच्चों मैं ये 3 ग्राफ आपको बना के देता हूं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप y इज इक्वल टू x माइनस 3 का भी ग्राफ बना सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको रिलेट करने पड़ेंगे। y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो सभी बच्चे जानते हैं। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद इसी को बच्चों मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और मैं ग्राफ बनाता हूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको ग्राफ का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप पॉइंट्स को यूज करके भी बना सकते हो। तो x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा कि मैं अपने ग्राफ को 3 यूनिट क्या करूंगा, या तो मैं डाउनवर्ड शिफ्ट करूंगा, ऐसे भी तो सोच सकता हूं। तो जब मैं डाउनवर्ड शिफ्ट करूंगा तो बच्चों ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो ये इस तरह से नजर आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो बच्चों अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। जब x 0 है तो y कितना है, और जब y 0 है तो x कितना है। तो बच्चों जल्दी से बता दो, जब y 0 है तो x कितना है 3, और यहाँ पे जब x 0 है, मैं लिख देता हूं, जस्ट वेट, दिस इज 0.0 कॉमा माइनस 3 और दिस इज 0.3 कॉमा। अब सही है, चेक करिए। ठीक है, पॉइंट्स आ गए बच्चों। तो ये बच्चों सबसे पहले ग्राफ किसका बना था, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, फिर ग्राफ बना y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का। अब हमको क्या बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा हुआ बच्चों, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x वाला। इस ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों हम लोग क्या सीखते हैं कि जो भी ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बना होगा उसको हम रफ कर देते हैं, यही तो सीखा था, और उसकी मिरर इमेज फॉलो करते हैं। तो बच्चों अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x वाला, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने बना हुआ है। तो उसमें मैंने आपको यही समझाया था कि जो भी ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बना होगा उसकी रफ कर देंगे, और राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ बना होगा उसकी मिरर इमेज हम बना देंगे। तो बच्चों अब हम इस ग्राफ के कुछ पोर्शन को रफ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ का कुछ पोर्शन बच्चों हम रफ करने वाले हैं। पहले मैं ग्राफ को दोबारा एक बार आपको शो करता हूं बना के। ये तो ये वाला मैंने कुछ पोर्शन उसका रफ कर दिया है, समझ में आया? अब जो ग्राफ बना है उसकी मिरर इमेज बना देंगे। तो ये बच्चों जब मिरर इमेज बनेगी तो ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया फाइनली बच्चों,
ये ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का। तो बच्चों अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो वो भी पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3, 0। तो ये ग्राफ सबको समझ में आ गया। और अगर बच्चों आप क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जैसे क्रॉस चेक करने के लिए आप जब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और मॉड के अंदर की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो इस तरह से भी आप पॉइंट्स को यूज करके ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से अब तो कुछ आपके दिमाग में एनालिसिस बनने लगी होगी किस तरह से हमें यूज करना होता है ग्राफ्स को। जस्ट वेट, थर्ड क्वेश्चन है हम लोग के पास। थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन भी उसमें कंसेप्ट लगेगा। पहले अभी जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था उसमें सिर्फ x पे मॉड था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि y इज इक्वल टू आप x का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे, और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे ना। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया कि पूरे फंक्शन पे क्या लगा है, मॉड लगा है। क्या लगा है, पूरे फंक्शन पे क्या लगा है, मॉड लगा हुआ है। तो किस तरह से बनाएंगे बच्चों, चलो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, उसको बनाते हैं। चलिए सबसे पहले ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स का, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स का बनाते हैं। आइए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये बन गया। अब y इक्वल टू एक्स के ग्राफ को हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल ऊपर वाले ग्राफ की तरह। तो ये आपका ग्राफ बन करके रेडी हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया 2,0 और ये पॉइंट हो गया 0,-2। ठीक है, अब बच्चों पूरे फंक्शन पे मॉड है। जब पूरे फंक्शन पे मॉड होता है तो मेरे ख्याल से मैंने ये ट्रिक आपको बताई है कि y एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन होता है उसको हम रफ कर देते हैं और ऊपर इमेज उसकी बना देते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस करनी है तो एनालिसिस बच्चों ये है इस ग्राफ की, कि आप क्या करेंगे कि x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन बना है उसका रफ कर देंगे और उसकी मिरर इमेज बना देंगे। बाकी जो ऊपर पोर्शन बना हुआ है वो एज इट इज बना रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों ये वाले ग्राफ का है। अगर अब मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ग्राफ का कुछ पोर्शन में रफ करूंगा। तो जस्ट वेट, तो ग्राफ का बच्चों पोर्शन रफ कर दूं, ये रफ कर दिया। ठीक है, और इसकी मिरर इमेज मैं ऊपर बना देता हूं। ये बन गई इसकी मिरर इमेज। ठीक है, तो बच्चों ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का। ठीक है, और बच्चों उसकी आप सेपरेट एनालिसिस करना चाहो तो सेपरेट एनालिसिस भी कर सकते हो। जब मॉड के अंदर का नंबर 0 से बड़ा होगा, यानी कि x माइनस 2 0 या 0 से बड़ा होगा, तो मतलब जब x 2 से बड़ा होगा तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और अगर छोटा होगा तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। इस तरह से भी आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि अगर f के अंदर मॉड है, मतलब अगर ये वाला फंक्शन, तो इस वाले फंक्शन में हमें क्या करना है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्राफ का पोर्शन बना है उसे रफ करना है, और राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ बना है उसकी मिरर इमेज बनानी है। और अगर नीचे वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा कि x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन बना है उसका रफ करना है और उसकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ बनानी है। मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन से बच्चों जल्दी समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसको आप बिना किसी ट्रिक के ही कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो भी लॉग के ग्राफ होते हैं हमें उसका सबसे पहले बेस देखना पड़ता है कि उसका बेस क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो क्या है, 1 से बड़ा है।
बेस या तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है या 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे बेस बच्चों क्या है, 1 से बड़ा है, बोला है ना 1 से। तो ऐसे केस में ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। इस तरह से ग्राफ बन करके आए। बस आपको देखना होगा कि ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर एफ एक्स अपनी वैल्यू 0 अटेंड करे। वो तभी हो सकता है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 10 हो। एक्स की वैल्यू क्या है, 10 हो, क्योंकि 10/10 बच्चों 1 हो जाएगा, और 1 होने की वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बस ये आपको यही पॉइंट याद रखना है कि ये जो मैंने रेड डॉट बनाया है वहां पे ज्यादातर बच्चे 1,0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 1,0 नहीं होगा, ये 10,0। ठीक है। और बच्चों ग्राफ का नेचर तो वैसे ही होगा जैसे ग्राफ बनते हैं। तो नेचर बच्चों ये अपना चेंज नहीं करेगा, जैसे बनते हैं वैसे ही ग्राफ इसके बन करके चलते चले जाएंगे। ठीक है। और बच्चों अगर आप एनालिसिस करना चाहो तो कर भी सकते हो। आपने जैसे मान लो 10 से बड़ा नंबर डाल दिया, मान लो आपने 10 स्क्वायर डाल, तो 10 स्क्वायर इज 100। ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर अगर वैल्यू आप डालोगे, यानी एक्स की वैल्यू जब आप 10 स्क्वायर डालोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2, आनी चाहिए ना 2। तो जैसे जैसे एक्स राइज कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। आप 10 क्यूब डालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, 10 की पावर 4 डालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। समझ में? इस तरह से बच्चों ये ग्राफ राइज भी कर रहा है, और उससे क्लियर होता है कि ये क्या है, 10,0 के बाद लगातार अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है। और बच्चों अगर हम 10 से छोटी वैल्यूज डालेंगे, जैसे मान लो आपने 10 से छोटी वैल्यूज डाल दी, कोई भी छोटी वैल्यू आप अपने मन में सोचो, जैसे आपने 10 की पावर -1 पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 आ जाएगी। और -1 वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए एक्स एक्सिस के। तो ग्राफ देखो एक्स एक्सिस के नीचे ही बना हुआ है, बना हुआ है भाई। 10 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/10, 1/10 इज 0.1, 0.1 क्या होगा, 10 से तो छोटा ही होगा ना। और बच्चों ये तो आप पहले से ही क्लियर है कि लॉग जो होता है वो कब डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड नहीं होता है। उसमें a 0 से बड़ा होता है, b 0 से बड़ा होता है, b कभी 1 नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ग्राफ में अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए फोर्थ कंप्लीट हो गया। फोर्थ कंप्लीट होने के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग सब रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? मेरे ख्याल से अब सारे कॉन्सेप्ट आपको याद आने लगे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बच्चों करेंगे, सब धीरे धीरे काम करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। आप हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस कर दें, तो आप मिस करना चाहें तो आप मिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा कंप्लीट करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू आपने x का ग्राफ बनाया, फिर y इज इक्वल टू आपने -x का ग्राफ बनाया, फिर y इज इक्वल टू आपने -x+3 का बनाया, फिर y इज इक्वल टू आपने -x+3 के मॉड का बनाया, फिर आपने y इज इक्वल टू -x+3 के मॉड का बना के +2 ऐड कर दिया। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो इस तरह के आपसे सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएंगे। बच्चों बस आपको ये पता होना चाहिए कि -f(x) का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। नहीं भी पता होगा तो भी काम चल जाएगा। वैसे मैंने आपको बता रखा है तो आपको शायद याद तो हो गई कि f(-x) में आप क्या करते थे, f(-x). तो f(-x) में बच्चों हम क्या करते थे कि y एक्सिस के अबाउट ग्राफ की मिरर इमेज ले लेते थे, ठीक है, और -f(x) में x एक्सिस के अबाउट ग्राफ की मिरर इमेज ले लेते थे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या काम करिए, यहाँ पर एक लंबी सी लाइन बना लीजिए और सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक एक करके अप्लाई करते जाइए। सबसे पहले हम डायरेक्टली y इज इक्वल टू -x का ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों y इज इक्वल टू -x का ग्राफ हम बना लें, ये तो सभी को क्लियर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब अपने क्या किया, -x+3 बनाना है, यानी अपने ग्राफ को 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है। तो हम इसी ग्राफ को 3 यूनिट अपवर्ड में शिफ्ट करके दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। उसको मैंने 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दिया। जब बच्चों 3 यूनिट में अपवर्ड शिफ्ट करूंगा तो जाहिर सी पॉइंट है कि ये हो जाएगा 0,3 और ये हो जाएगा 3,0। और अगर आपको डाउट है तो आप ये पॉइंट उसमें रख के चेक कर लो। तो y की जगह 0 डालोगे तो x आएगा 3,
और फिर x की जगह 3 डालोगे तो y आएगा 0, यानी ये जो भी कर रहे हैं वो सही। अब बच्चों ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने वाला है ये पूरे फंक्शन पे मॉड वाला अप्लाई होने वाला है। तो जब पूरे फंक्शन पे मॉड अप्लाई होता है तो x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन होता है उसे हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, हाँ उसके लिए है ना, और उसकी मिरर इमेज बना देते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों यही होता है, एक बार आप चेक कर लेना। तो x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन है उसको आप अपने आप से रफ कर दीजिएगा और उसकी मिरर इमेज आप ऊपर बना दीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो ये बच्चों किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू, किसका हो गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स मॉड। अब बच्चों क्या करना है, अपने ग्राफ को 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है। तो बच्चों 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना तो हर कोई कर सकता है, कर सकता है। तो आप 2 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट कर लीजिए। तो बच्चों 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्टिंग करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो ये हो गया बच्चों फाइनली आपका ग्राफ जो आपको बनाना था, यानी कि मॉड के अंदर 3 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो बच्चों इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर आपको डाउट हो तो दोबारा पूछिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 के डिस्कशन के लिए आप रेडी हो जाइएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राधिका एकदम पहले से ही रेडी है, देख लेते हैं कैसे करेगी। सबसे पहले राधिका हमको कह रही है कि आप सर ग्राफ बनाइए y इज इक्वल टू e की पावर x का। फिर सर आप ग्राफ बनाइए y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का। फिर आप सर ग्राफ बनाइए y इज इक्वल टू माइनस e माइनस x का। तो इसको देख करके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशन अब तो जान चुके हैं। तो सबसे पहले e की पावर x का ग्राफ तो सभी लोग जानते हैं, ये हो गया e की पावर x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल। बच्चों हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आप बताएंगे कौन सा लगेगा, f ऑफ माइनस एक्स। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको y एक्सिस के अबाउट ग्राफ की मिरर इमेज ले लेंगे। ये बच्चों ग्राफ करते हैं। अब बच्चों क्या लिखा है, माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। अब आप क्या करेंगे, x एक्सिस के अबाउट ग्राफ की आप मिरर इमेज लेंगे। तो बच्चों जब हम x एक्सिस के अबाउट ग्राफ की मिरर इमेज लेंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये बात बच्चों आपको समझ में आई कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कौन सा लगा, माइनस ऑफ एफ एक्स का। तो f ऑफ माइनस एक्स में आप y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं, इसमें आप x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं। तो बच्चों ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो बच्चों हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आप समझिएगा, सबसे पहले आप y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू ln x का तो ग्राफ आप पहले से ही जानते हैं कैसे बनता है। इसका जो बेस होता है वो e होता है और e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है, जो कि 1 से बड़ी है। तो ऐसे केस में y इज इक्वल टू log x, जिसमें उसका बेस 1 से बड़ा हो, तो ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे लिखा है माइनस ऑफ एफ एक्स। तो माइनस ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट ग्राफ की मिरर इमेज लेते हैं। तो बच्चों जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट ग्राफ की मिरर इमेज लेते हैं तो वो मिरर इमेज कैसे बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी बच्चों, बनेगी। और जो आपका ये वाला पहले वाला ग्राफ था उसको मैं हटा दूंगा और ये फाइनली आपका ग्राफ बन के आ जाए। क्या ये बात सबको बच्चों क्लियर हो गई। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सोचेंगे, सोचेंगे ना, किसका सोचेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ सोचेंगे। तो पहले बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको बता दीजिए कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, तो कहोगे सर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स।
तो सर इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट ग्राफ की मिरर इमेज लेंगे। तो जब मिरर इमेज लेंगे तो बच्चों ये ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ को 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि प्लस a यूनिट यानी यहाँ पे प्लस 2 यूनिट है। तो बच्चों इसी ग्राफ को उठा करके आप 2 यूनिट क्या करिए, ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही बच्चों हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपका ग्राफ ये बनके रेडी हो जाएगा और ये पॉइंट होगा 0,2 होगा। क्लियर है बच्चों? और बच्चों ये जो पॉइंट होगा ये होगा √2,0 और ये पॉइंट होगा -√2,0 अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो गया, ठीक है। 8th 9th उसके बाद बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 और 10 के बाद है 11। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन। देखिए किस तरह से करना होता है। सबसे पहले बच्चों हम y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फिर हम y इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x का ग्राफ बनाएंगे। फिर हम y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x का ग्राफ बनाएंगे। क्या ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर है? चलिए y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ जो जो जानते हैं पहले वो बना ले। ये हो गया y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ। जस्ट वेट बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले थे क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन है आपका 1 माइनस cos x का। तो सबसे पहले आपने किसका ग्राफ बनाया था, cos x का। तो बच्चों चलो cos x का ग्राफ जल्दी से बना लो, 0 से 2 पाई बन के तैयार हो गया। और बच्चों y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये सिमेट्रिकली होता है। अब बच्चों हमको माइनस ऑफ cos x का बनाना है, यानी कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेना है माइनस ऑफ fx का। यानी हम अपने ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनाएंगे। तो बच्चों जब हम x एक्सिस के अबाउट अपनी ग्राफ की मिरर इमेज बनाएंगे तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। ये हो गया बच्चों किसका ग्राफ, माइनस ऑफ cos x का ग्राफ। अब बच्चों आप वैल्यूज तो पहले से जानते हो, तो वैल्यूज लिख लो, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है। अब इसमें लिखा है fx प्लस a। अब +1 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों जैसे ही हम इसको +1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ये ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करने पर ऐसा दिखाई देगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x का ग्राफ। क्या सबको समझ में आया किस तरह से बना? ओके बच्चों 10 क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। 10 क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 11 को करना। कैसे करेंगे, किस तरह से करना होगा बच्चों उसको। सबसे पहले आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी अजीब लग रहा है। क्या स्क्वायरिंग करने से ग्राफ सही बन पाएगा, कैसे बनेगा सोच के बताइए।